गाइस, कैसे हैं आप लोग। टॉपिक है आज का पैटर्न और इससे हमारा गेम प्ले सीखने का स्टार्ट हुआ है। तो हम पहले समझेंगे पैटर्न्स होता है। पैटर्न से पहले हम ये समझेंगे पैटर्न बनता कैसे है, बेस से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम 2 या 3 पार्ट में लेके जाएंगे। तो ये है पार्ट 1। तो पहले हम पैटर्न के लिए समझेंगे RNG। RNG कुछ लोगों को पता होगा, पर मोस्टली ऑफ द लोगों को पता ही नहीं है RNG होता क्या है। इसको कहते हैं रैंडम नंबर जनरेटर। ये हर कसिनो में यूज होता है, हर कसिनो में रैंडम नंबर जनरेटर यही है। आप कहीं भी प्ले करो यही यूज होता है हमेशा। अब जानते हैं रैंडम नंबर होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं। ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। RNG, PRNG और तीसरा है CSPRNG। अब ये समझना क्या है, ये जो RNG है इसको हम HRNG या TRNG मतलब हार्डवेयर रैंडम नंबर जनरेटर या ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं सीडो रैंडम नंबर जनरेटर, सीडो रैंडम नंबर जनरेटर। इसका भी बताता हूँ क्या है, इसको हम बाद में बताता हूँ। पहले इस दोनों को मैं डिफाइन कर लूँ क्योंकि यही दोनों से रिलेटेड ही है। तो जो RNG होता है, हार्डवेयर रैंडम नंबर जनरेटर होता है, वो अक्सर ऑफलाइन कसिनो में यूज होता है। ऑफलाइन वहाँ पे जैसे रॉलेट वगैरह वगैरह वहाँ पे ऑफलाइन में यूज होता है हार्डवेयर या ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर। और जो हम लोग कसिनो ऑनलाइन खेलते हैं उसमें होता है सीडो रैंडम नंबर जनरेटर। सीडो यानी PRNG, P यानी सीडो। यस से नहीं होना चाहते, यस से नहीं होगा, ये P से होगा। क्यों? क्योंकि P इसमें साइलेंट है। सीडो RNG और ये है ट्रू। अब फर्क कितना है गाइस, ये जो ट्रू RNG है ये अपना जो पैटर्न है बनाता कैसे, ये कहाँ से सीड लेता है। अच्छा, सीड क्या होता है, जो हम प्ले करते हैं उसका जो हिस्ट्री होता है ना, वो कहाँ से जनरेट होकर आता है, उसी को हम सीड कहते हैं। रैंडम नंबर का मतलब समझते हो कि कुछ भी दे सकता है, कहीं चाहे रॉलेट हो चाहे बकरट हो, कुछ भी आ सकता है, कोई पत्ते आ सकते हैं। तो उसके बारे में, तो ये हार्डवेयर जो ऑफलाइन कसिनो में यूज होता है वो मोस्टली एटमॉस्फेरिक नेचुरल पैटर्न है। ये जो नेचर द्वारा बनते हैं, जो नॉइज कलेक्ट करते हैं, हवाई, एयर, एटमॉस्फेरिक सबको मिलाकर ये जो जनरेट करते हैं वो है रैंडम नंबर। पर यहाँ पे ये डिफरेंट है। ये क्या करता है गाइस, ये सीड कॉपी करता है। जो हमारी डाटा रहती है ना गेम को, उसको एनालाइज करता है, उसके हिसाब पर ये कोशिश करता है पूरा रैंडम देने का, पूरा करना। अब पूरा रैंडम कोशिश करता है पर ये पूरा रैंडम हो नहीं पाता। कितना भी करेंगे सीड, इसका 100% रैंडम हो नहीं पाता। इसका सीड रैंडम है, ये रैंडम है क्योंकि ये नेचुरल है पूरा, पर इसका नहीं है। ये समझिए आप। CSPRNG ये है दोनों का कॉम्बिनेशन। ये नेचुरल भी है, सीड भी है, अपने डाटाबेस से भी कलेक्ट करता है और नेचुरल भी पैटर्न बनाता है। इसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफिकल। क्रिप्टोग्राफिकल सूडो RNG रैंडम नंबर जनरेटर। पर हमारा इसका यूज है ही नहीं, ये अलग फील्ड है और ये भी अलग फील्ड है, क्योंकि ना ये हमारे यूज का है ना ये हमारे यूज का है। हमारे यूज का सिर्फ ये है, तो हम सिर्फ इस पे बात करेंगे। अब बात करते हैं PRNG होता क्या है, क्या करता है ये हमारे साथ। नहीं करता तो कुछ नहीं, करते तो हमें PR। अब ये हमारा जो सीड लेता है गेम का, एल्गो पकड़ता है, समझता है, उसके हिसाब से नंबर जनरेट करने की कोशिश करता है। पर इसी बीच हम पैटर्न फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम मैथमेटिकली डिकोड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो ओल्ड गेम रहते हैं उनकी हिस्ट्री है, उसी से ये सीड निकालता है। तो इसको डिकोड करना एक ऑप्शन है। जो बोलते हैं ना कि कुछ नहीं हो सकता, सब तुक्का है, उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। जो अभी
भावनाओं में जीते, कसिनो में जीता नहीं जा सकता। दरअसल हाँ, जीता नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हें चीजें पता ही नहीं ना भाई। जब चीजों को डीपली नॉलेज लोगे, समझोगे, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि आखिर इसको, इससे बाहर कैसे निकले, इसको जीते कैसे। कई लोग ऐसे पैदा हुए चुके हैं जो इस फील्ड में आगे बढ़ चुके, जीत चुके, करके दिखा चुके हैं, पर वो अपने आप को हाईलाइट नहीं करते हैं। वो पीठ पीछे ही काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सबको ये पता चल गया तो फिर उनका धंधा भी बंद हो जाएगा, वो भी कमाना बंद कर जाएंगे। कसिनो इस चीज के बारे में पता, अगर कसिनो को पता लग गया कि सब जान रहे हैं, तो वो अपना पैटर्न ही टोटल चेंज कर देगा। तो खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कितना भी चेंज करे, पर रहेगा तो पीआरएनजी द्वारा ही, जिसको हम कैलकुलेट करके डिकोड कर सकते हैं। बात है कि ये भी तो है रैंडम नंबर जनरेटर, रैंडम तो ये भी बनाएगा, सीट बैलेंस कितना भी हो डिकोड करने की कोशिश करें। इसकी जो की होती है ना गाइस, इसकी की को पकड़ना होगा। पकड़ेंगे कैसे हम? सर का आप कहते कि ये जब ये रैंडम है तो पैटर्न बनाए कैसे? पैटर्न नाम की तो कोई चीज भी नहीं होती। बात रही है पैटर्न बनाएगा कैसे, ये समझते हैं। कुछ भी रैंडम दे देते, जैसे रॉलेट में समझो 3 दे दिया, 15 दे दिया, 26 दे दिया, 18 दे दिया, 19 दे दिया, फिर 22 दे दिया, तो कहते हो सर ये पैटर्न का है। पैटर्न है। रेड दे दिया, ब्लैक दे दिया, ब्लैक दे दिया, फिर रेड दे दिया, फिर रेड दे दिया, फिर 3-4 बार रेड फ्लो चला दिया, तो पैटर्न का है इसमें, रैंडम नहीं है, पैटर्न है। आप एक चीज समझो, सिंपल वे में आपको समझाता हूं। आप एक सिक्का उठाओ, 1 रुपए का सिक्का लो, 1 रुपए का सिक्का उठाओ, उसको 50 बार फ्लिप करो, हेड टेल। अब देखो वो क्या लिखते जाना कि हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल, इसको लिखते जाना। अब जब देखोगे ना तो पैटर्न क्या बनेगा पता है? वो पैटर्न ऐसे बनाएगा, देखो रैंडम बता रहा हूं, आप ट्राई करना। आज एक का सिक्का लेना, ट्राई करना। टेल आया, टेल आया, टेल आया, हेड दे दिया, हेड दे दिया, हेड दे दिया, फिर टेल दिया, फिर टेल दिया, फिर हेड दिया, फिर टेल दिया, फिर टेल दिया, फिर हेड देगा, फिर हेड देगा, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर टेल, फिर हेड, हेड, हेड। ये इसका रहेगा। क्यों? अब सर कहोगे इसमें रैंडम क्या है? ये फ्लो है। हाँ, इधर है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है। हाँ, और इधर तो जिगजैग है, सबको पता है। ये क्या है? ये 1 2 3 है, 1 2 3। तो ये चीज हमें पकड़ना होगा, समझना होगा। हम ये देखेंगे कि हम इसको पकड़ेंगे कैसे, हम जानेंगे कैसे कि पैटर्न फॉर्म कैसे होते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। आप इतना जान लीजिए कि पैटर्न बनते हैं, नेचुरली फॉर्म होते हैं। वो इम्पॉसिबल है कि वो फॉर्म ही ना हो। कोई कितना भी रैंडमनेस क्यों ना हो, वो फॉर्म होकर ही रहेगा। पैटर्न बनते हैं, सिर्फ इसमें नहीं, आप गेम के बाहर में भी किसी चीज पे देखिए, कोई भी चीज फोकस कर लीजिए, वो पैटर्न बनाते ही बनाते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है गाइस, ऐसी कोई चीज नहीं जो 100% नेचुरल होने के बावजूद भी पैटर्न ना बनाए। तो आज बस इतना ही रखते हैं, इसको पार्ट 1 में हम डिक्लेयर करते हैं, बाकी पार्ट 2 के लिए बताते हैं। और गाइस अब से मैं लाइव स्ट्रीम भी आ रहा हूँ, और अपने जो मैंने एक चैनल बनाया कसिनो 2.0, उसमें मेरा वीडियोज वगैरह रहेगा, मतलब गेम प्ले का। गेम प्ले जो सर मुझे बोलते रहते हैं सर गेम प्ले यूट्यूब पे डाला करो, यूट्यूब पे अपलोड किया करो, तो हाँ मैंने इसके लिए अलग चैनल बना लिया कसिनो 2.0, मेरी टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, अब उसे फॉलो कर लीजिएगा गाइस। उसमें मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, दिखाने की कि कैसे क्या होता है, क्या फॉर्म करता है, क्या काम करता है। 100% कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रहती कि आप उसमें जीतोगे, पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी रहती है जीतने की संभावना 90% ही सही, पर चांस तो हम बढ़ा रहे हैं अपनी। अभी आप 50-50 का रेशियो लेके खेल रहे हो, पर जब आपको नॉलेज हो जाएगा अच्छे तरीके से तो आपका रेशियो 70 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और एक्सपर्ट बनोगे तो 90-100 हो जाएगा। तो अपने जीतने की जो रेशियो है ना उसको बढ़ाओ। 100 तो नहीं हो पाओगे क्योंकि 100 कसिनो के ही साइड रहेगा, उससे हम लेके निकल सकते हैं, पर बार बार उसको अगर प्ले करेंगे ना तो हम दे भी देंगे। जो बोलते हैं सर लॉस हो जाता है मेरा, मैं अच्छा प्रॉफिट कर ला 20 के से 5,000 बना लेता हूँ, कुछ ऐसे ऐसे नमूने आते हैं मेरे पास कि बताते हैं सर मैं फिर पता नहीं 3-4 दिन में लॉस कर दूं माइंड कंट्रोल। देखो भाई माइंड कंट्रोल रीजन अलग है, पर ये है कि तुम्हारा गेम प्ले स्ट्रांग नहीं, तुम अपने फ्लो में अच्छा हिट लेते हो, पर जब खराब फ्लो आता है ना तुमको पता नहीं चलता कि फ्लो अच्छा चल रहा है खराब। तो उन चीजों को समझना होता है, सीखना होता है, गेम को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन पे भी मैं बात करूंगा, 1-2 टॉपिक के बाद मैं ऑब्जर्वेशन पे आता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं गाइस।